नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिशन फॉर नेशन पे। दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए हम बहुत से लोगों से टिप्स लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर या फिर वैद्य को आप पूछ लोगे तो वो बताएंगे कि आपको हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट बनाना है। हेल्दी डाइट आखिर क्यों जरूरी है? क्योंकि आप किसी भी वेजिटेबल, अनाज या फिर फ्रूट्स को डायरेक्टली इंटेक करते हो ज़्यादा ओवर प्रोसेस किए बिना या फिर ज़्यादा कुक किए बिना, तो आपको मिल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और फाइबर्स, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें इन सारी चीज़ों की, तत्वों की कमी पूरी करता है। दोस्तों, हम 2 दिन खाना नहीं खाते हैं तो तीसरे दिन बेड से उठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। एनर्जी हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि आप कुछ भी खा लीजिए, रोटी, ब्रेड, बटर या फिर वेजिटेबल, फ्रूट्स, कुछ भी, आपको उससे एनर्जी यानी कि जो ग्लूकोज मिलता है ना बॉडी के अंदर, वो एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का समूह, जो कि कुछ भी खाने से बॉडी में जाके इन तीनों मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और हमारे बॉडी को एनर्जाइज करने का काम शुरू कर देता है। दोस्तों, हम जितना वर्कआउट करते हैं उतनी हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी में ये ग्लूकोज यूज हो जाता है, पर जितना बचता है वो हमारे मसल्स में, लिवर्स में, अलग अलग जगह पे स्टोर होता है, जो कि स्टोरेज बहुत छोटा सा होता है। इसलिए जो बाकी बचता है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, वो हमारे बॉडी के अंदर फैट में यानी कि चर्बी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको 225 से लेके 325 ग्राम तक ही लेना है। इससे ज्यादा अगर आपने ले लिया तो आपकी चर्बी बढ़ सकती है। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के अणुओं के मिलने पर निर्माण होता है, और ये हमारे बॉडी में काम करता है हमारे शरीर की वृद्धि करने की, मरम्मत करने की, जैविक क्रिया जैसे। इसके 20 टाइप है हमारे बॉडी के अंदर, जिसमें से 10 टाइप ऐसे है कि जो बॉडी हमारा खुद निर्माण कर लेता है, और बाकी के 10 जो है उसे निर्माण करने के लिए भोजन करना बहुत जरूरी है। उसके शाकाहारी स्रोत है सोयाबीन, दूध, मसूर, चना, मटर, मूंग, मक्का, उड़द, राजमा, गेहूं। और मांसाहारी स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, यकृत, अंडा। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो त्वचा, रक्त, मांसपेशियां, हड्डियां, नाखून, बाल, इन सब की सेल के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, संवेदना में भी सहायक होते हैं, और जरूरत पड़ने पर शरीर को ऊर्जा देते हैं। सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू के निर्माण में भी भाग लेते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोकर और मरासमस नाम के रोग होते हैं, और इसकी कमी से हमारे बॉडी में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि जहरीला पदार्थ है। ये हुई प्रोटीन की कमी की बात। अगर प्रोटीन की अधिकता हो जाती है, बढ़ जाता है प्रोटीन, तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की बात की हमने, तो दोस्तों अब समझते हैं कि फाइबर का क्या काम है। हम जब ऑरेंज या फिर मैंगो खाते हैं तब कुछ रेसा सा निकलता है, वो ही फाइबर का बड़ा सा सोर्स है, जो कि एक रेसा सा होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का काम करता है। यानी कि हमारे खाने को पचाने के लिए फाइबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर कहाँ मिलता है, इसकी बात करें तो प्लांट बेस्ड जो भी फूड हो, जैसे कि ओट्स, होल ग्रेन, सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल हो, उसमें से और उससे भी ज्यादा मिलता है दाल, सब्जी और फ्रूट के छिलके में से, जिसे हम फेंक देते हैं। कहाँ नहीं पाया जाता, इसकी बात करें तो डेयरी फूड्स में से बिल्कुल नहीं मिलता, पोल्ट्री में से नहीं, और एनिमल फूड्स में से भी फाइबर नहीं पाया जा सकता। थोड़ा सा फाइबर युक्त खाना खाने से पेट में भूख मिट जाती है। यानी कि जो लोग मेटाबॉलिज्म से पीड़ित थे उनके लिए फाइबर युक्त खाना बहुत अच्छा माना जाता है, और जो अपना फैट कम करना चाहता है, अपना बॉडी मेंटेन करना चाहता है, उन लोगों के लिए भी फाइबर युक्त खाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डाइजेशन में मदद करता है, और बीपी को भी मेंटेन करता है फाइबर। अगर आप फाइबर युक्त खाना डाइट में शामिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोसेस्ड फूड और ओवरकुक फूड से दूरी बनाना है, क्योंकि
जब खाना बहुत ज्यादा पकता है तो उसमें से फाइबर की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जैसे एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, शरीर की मरम्मत और वृद्धि के लिए प्रोटीन और खाने को पचाने के लिए फाइबर चाहिए, वैसे ही हमारे अलग अलग ऑर्गेन्स को अच्छे से फंक्शन कराने के लिए, जैसे कि किडनी या फिर हार्ट या फिर दांत की मजबूती या हड्डी की मजबूती के लिए हमें मिनरल्स चाहिए। और कौन से मिनरल्स कौन सी फूड प्रोडक्ट्स से मिलते हैं और कौन से मिनरल्स हमारे कौन से ऑर्गन्स को हेल्पफुल होते हैं, इसकी चलो चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम पाया जाता है दूध, दही, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में से, जिसका काम होता है हमारी हड्डी और दांत को मजबूत करने का। सेलेनियम पाया जाता है पालक, मशरूम, काजू, केला, मसूर और ओट्स में से। ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। मैग्नीशियम मिलता है लेग्यूम्स में से, जो कि हमारे हार्ट, किडनी और बोन की हेल्थ को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद है आयरन पाया जाता है हरे पत्ते वाली सब्जी में से और ड्राई फ्रूट में से, जिसका काम है हमारे रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करना, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और दूसरा हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। जिंक जो कि मिलता है ओट्स में से, जो हमारे सेल को ग्रोथ करता है और घाव को मिटाने में मदद करता है। पोटेशियम मिलता है फ्रूट्स में से, बीपी को मेंटेन करता है और अपर्याप्त पोटेशियम लेने से मांसपेशियां यानी कि मसल्स वीक हो सकती है और किडनी को भी हार्म हो सकता है। मैंगनीज पालक में से मिलता है और थायराइड के हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, साथ ही में स्किन और नाखून की हेल्थ के लिए भी बहुत आवश्यक। सोडियम एंड आयोडीन जो कि मिलता है नमक में से, बीपी को कंट्रोल करता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। अभी भी बहुत सारे मिनरल्स है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी मिनरल्स की चर्चा की है। इसके अलावा हमारे बॉडी को चाहिए बहुत अलग अलग टाइप के विटामिन, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर कहीं ना कहीं काम लगे और आप हो सके तो ओवरकुक्ड और प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड कीजिए, ताकि आपकी और आपके परिवारजनों की हेल्थ अच्छी बनी रहे। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपकी और आपके परिवारजनों की और स्नेहीजनों की हेल्थ तंदुरुस्ती बरकरार रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।